जैसे कि हम सब 12th क्लास के लिए कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें पढ़ाई हो रहा है इंटीग्रेशन में चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसके ठीक पहले वाले क्लास में हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या कहलाता है इसके बारे में हमने आपको बताया था। इस क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। और प्रॉब्लम जब नहीं सीखिएगा सॉल्व करना तो फिर थ्योरी से क्या मतलब, इसलिए क्लास ही इम्पोर्टेंट है। बढ़िया से प्यारा सा नोट्स बनाना है। जिन बच्चों का लगातार सीरीज छूट गया है उन बच्चों से कहना चाहेंगे हम को सीरीज को कंप्लीट करें। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आराम से सीरीज प्राप्त करें और पूरा बढ़िया से जितना पढ़ाए हैं उतना कीजिए। एनसीईआरटी बुक असाइनमेंट सब बनाइए। आइए यहाँ पे देखा जाए, लेकिन एक और बात कहना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका सीरीज है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आज का पहला क्वेश्चन है ना, समझिए पहला क्वेश्चन टाइप 1। ऐसे तो बता चुके हो हम, लेकिन टाइप 1 में देखिए क्या है। इंटीग्रेशन करने हैं हमें क्या चीज़, तो x बट्टा एक्स स्क्वायर है ना -9 dx ये है। बड़े प्यार से सीखना है हमें, हम सिखाना चाहते हैं आपको। इससे क्वेश्चन अगर तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन किया जाए। सारा खेल सॉल्यूशन का है, तरीका का है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर -9 dx। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे आगे बढ़ाइए। यहाँ पे लिख लीजिए i बराबर है ना। चलिए थोड़ा सा, चलिए यहाँ देखिए, तो आगे तोड़िए इसको। हमने कहा था क्या कि ऊपर देखिए, ऊपर का डिग्री कितना है, ऊपर के x का पावर कितना है 1 है, और नीचे का पावर कितना है 2 है। तो नीचे वाला क्या है ज़्यादा, ऊपर वाला क्या है कम है। तो टेंशन फ्री, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, कुछ भी हो ऊपर नीचे ज़्यादा कम कुछ भी हो, लेकिन नीचे वाले के साथ क्या करना है, तोड़ना है। नीचे वाला तोड़ना है यहाँ पे। तो x अपॉन, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब क्या हो गया, x अपॉन, देखिए ध्यान से, x प्लस 3 x माइनस 3 है ना। आपके बुक में ऊपर 1 दिया होगा, तो उस क्वेश्चन को तो नॉर्मली बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, लेकिन समझिए क्या करना चाहते हैं। ये मिल गया, इसीलिए यहाँ मिलने के बाद ही कहानी शुरू होती है ना। चलिए लिखेंगे अब लेट, क्या लिखेंगे, लेट x अपॉन, इस पूरा को x अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, तो a बटा, सुनिए ध्यान से बढ़िया समझिए यहाँ पे क्या है। थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लीनियर फैक्टर है, इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, तो एक a बटा एक्स प्लस 3 प्लस b बटा एक्स माइनस 3, ये हो गया, है कि नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो x अपॉन एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 है ना, इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब जो बच्चे पहला क्लास नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा, है ना। काहे ऐसा किए हैं, हम बताए हैं पहले क्लास में। कैलकुलस जो बढ़िया से पढ़ लिया, इसलिए सीरीज को लगातार कॉपी में लिखिए। कैलकुलस क्लास 12 है ना, टीचर नेम RK सिंह सर, मेरा नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। उसका प्यारा सा नोट्स बनाइए, जैसे जैसे कह रहे हैं उसमें बात उसको फॉलो कीजिए। बोले ना 44 मार्क का अगर आता है, 45 का आता है, 42 का आता है, 48 का आता है, पूरा आएगा। बहुत लाजवाब इस कॉन्सेप्ट है। तो टुकुर का ताक रहे हैं, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा ताक रहे हैं, ऐसे शर्म नहीं आता है बिना लाइक के बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो ऐसे कर लेंगे। एलसीएम निकाला हमने, इसका एलसीएम ये होगा, देखो ना यहाँ पे एलसीएम ये होगा, इससे डिवाइड करेंगे। कमेंट के चक्कर मत पड़ो, ठीक है ना। इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया a में, प्लस इसे डिवाइड किया, ये बच गया, इससे मल्टीप्लाई किया b में। इतना होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। तो देखिए
यहाँ देखो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आता है साइन इक्विवेलेंट का, समझिए ध्यान से। लेकिन पहले लिख दीजिए a इंटू एक्स प्लस 3 अब b इंटू एक्स माइनस 3। लेकिन हमको सिर्फ इक्वल का साइन लेके चलना है ना, तो कुछ बच्चा से बोलेगा सर सब किताब में दिला इक्वल, तो बकाया पढ़ा होता नहीं सर क्वेश्चन हम ना पढ़ें। तो भाई तू पढ़, हम इक्वल पढ़ाएंगे तो के, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हो गया। अब बताए थे हम कि बारी बारी से इसको 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। ये मने में करते हैं, मने में नहीं देखते हैं। बचपन में कहता है सर मने गरिया दिला हूँ, तो टीचर कहता है ठीक है जो हम मने तो उसको मार दिए हैं, मने ओकरा के मार देनी हम। तो मने मान ला बाबू कि 0 के बराबर भाई। तो जब 0 मानबा तो कितना होगा, 0 मानेंगे कितना होगा, x का मान होगा -3। तो लिखिएगा यहाँ पे पुटिंग माने रखने पर, पुटिंग x बराबर -3। तो क्या होगा, x बराबर -3 होगा, देयरफॉर -3 है ना। रखिए इन्हें इधर रखिए, -3 बराबर ये होगा पूरा 0। अब -3 -6b तो कट जाएगा, 6b हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए b का मान कितना होगा, 3/6 मतलब 1/2। b का मान कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। आप मत घेरिएगा, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, फिर लिखिए पुटिंग क्या, x बराबर अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे पता चला 3 रखना है, भाई मने रखो ना 0 के बराबर, इसको x का मान 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 3 बराबर 3 लिखा, x का मान 3 बराबर 3 + 3 6a, इसलिए a बराबर 3/6 1/2। ये दोनों में क्या हो गया, ये दोनों में बराबर आ गया। इसीलिए क्या होगा, इसे देखिए यहाँ पे, यहाँ होता है टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का। इसलिए x / x + 3 x - 3 है ना बराबर 1/2 x + 3। उसके बाद क्या है, प्लस है ना, देखिए 1/2 x + x - 3। देखिए जब क्वेश्चन बड़ा बनता है ना, उसमें क्या होता है, कॉमन कैलकुलेटिव मिस्टेक होता है। कैलकुलेटिव मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, कहीं मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं 2 + 3 5, लिखना चाहिए 5, हम लिख देते हैं 6। एक मान लीजिए बात है कि भाई ये 5 2 3 5 हमको नहीं आएगा। अब काम हो रहा है, लिखा रहा है, उसमें मिस्टेक हो गया, सर गलती पढ़ा दिलन। बाप रे 2 3 5 कहाँ है सर के, मिस्टेक होता है, आपसे नहीं होता है, तो उसको नहीं लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट गलती अगर हुआ किसी टीचर का, समझिए गड़बड़ बजा रहे, भागिए जल्दी से वहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे dx, यहाँ लगा दीजिए dx थोड़ा सा, है ना। क्या किया हमने यहाँ पे, क्या किया देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, राइट। चलिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 बाहर करते हुए 1/x + 3 प्लस 1/x - 3 है ना dx। क्लियर क्लियर हुआ ना, अभी भी ना हुआ ना। देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 रहेगा, यहाँ देखिए log mod x + 3 प्लस log mod x - 3 अब प्लस c। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये आगे बढ़ाइए, 1/2 log, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि गुना क्यों होगा, क्योंकि log a + b है। तो क्या होगा, देखिए x² - 9 प्लस c, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो अब बोलिएगा सर इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे हम सिंपल तरीका से,
चुटकी भर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमने आपको क्या सिखाना चाहा, इस पे फोकस कीजिए ना, कि जब क्या है ऐसे क्वेश्चन दे, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन का मेन रूप हमारा ये है। अब उतार लीजिएगा अपना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। तो ऐसे है, ऐसे रहेगा, नीचे अलग अलग फैक्टर रहेगा, इस पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन देना शुरू करता है, समझे ना। आप क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन कैसे देगा, x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे दे देगा आपको, है ना, ऐसे दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे बालक, है कि नहीं है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो बताते हैं। और देखिए समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपको क्या, 2x प्लस 1 बटा x माइनस 2 x माइनस 3, ये सब बनाइएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आपको, बनाइएगा। एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया हमने। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे बालक, इसी बेस से बनाएंगे, है कि नहीं है। एक और देते हैं यहाँ पे 3x माइनस 1 बटा x प्लस 2 x प्लस 3, क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही बनाएंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए एक यहाँ दिया हमने, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, ये तीनों के उतार के बनाना है, समझे ना, इसी बेस से बनेगा। अब रही बात किस क्वेश्चन को कैसे आप बनाते सर, मेथड सिंपल तरीका से। भाई देखो यहाँ पे सीखो आप जो सिखा रहे हैं, घबराने का नहीं, सिर्फ समझने का, है ना। 7.2 का कंसेप्ट पढ़े हैं ना, उसी बेस पर तो बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया था क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसे दिया था, ये दिया था। देखिए तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/2 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, है कि नहीं है। देखिए तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है कि नहीं है ना, तो क्या बताए थे, नीचे वाले में आराम से हम लोग लॉग लगा देते हैं प्लस c, तो लाइन बन गया। तो सर काहे उतना लंबा बनाए हैं, अरे भाई लंबा नहीं बनाए हैं, उसके माध्यम से कुछ सिखाए हैं, समझ में आया ना बात, क्लियर। आइए यहाँ देखा जाए क्या है, जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वो देखिए। अब एक बात समझते हैं हम लोग, क्या है, लिखिएगा हॉट ट्रिक। इस गर्मी में भी हॉट ट्रिक समझिए, ये ट्रिक से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए इसको कब बोलते हैं, कवर अप रूल, कवर अप रूल, इस नाम से ही प्रसिद्ध है। सर्च कीजिएगा ना नेट पर, यूट्यूब पर, ये मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना। चलिए कह रहा है क्या, देखिए क्या कह रहा है, x बटा, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, x बटा x प्लस 3 और x माइनस 3, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, है ना, dx। देखिए क्या कीजिएगा बालक, लिखिएगा यहाँ पे, देखिए साफ एक लाइन में आंसर फटाक दें, लिखिएगा लॉग, लिनियर होना चाहिए पहले, लॉग x प्लस 3, है ना, और यहाँ लिखिएगा लॉग, बीच में जगह छोड़ के x माइनस 3 प्लस c। बस गड़बड़ क्या है, यहाँ का डालें, यहाँ का डालें, मतलब कोफिशिएंट क्या आएगा, है कि नहीं है। तो देखिए इसकी बात है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, x बराबर कितना निकलेगा, x प्लस 3 बराबर 0 कर लीजिएगा, x का मान क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। x का मान -3 डालना है इसमें। अब सुनिए ध्यान से, -3 डालने पर किस पे खर्चा हो रहा है, किस पे मैंने टेंशन हो रहा है, किस पे ज़्यादा टेंशन होगा, किस पे एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इस पे, क्योंकि जैसे डालेंगे -3 तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो खतरा किसको है, इसको है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आइए अब समझिए, यहाँ से x का मान -3 मिल गया, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। अब रखिए पूरा में -3 बटा -3 कितना आ गया, -6 कटे कितना आ गया, 1/2 आ गया, क्लियर। अब यहाँ से क्या रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, क्लियर। इसमें 3 नहीं रख सकते हैं, खतरा है। अब पूरा में रखिए 3, तो 3 बटा क्या, x प्लस 3 + 3 कितना आएगा, कट क्या आएगा, 1/2 1/2 प्लस 1/2 आ गया। और यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया, ये तो आया था। नहीं बुझाया, अरे नहीं बुझाया ना, नहीं बुझाया।
तो नहीं बुझाया तो काहे घबराते हैं, एक और कराते हैं क्वेश्चन, अपने तरीका से क्वेश्चन लेते हैं, मतलब कि खजाना से, है कि नहीं। देखिए समझिए, हमने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए, 2x + 3 बटा x + 1 x + 2 इंटू x + 3। आपकी किताब में 3 वाला दिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना लंबा बना होगा, है ना। मेथड से इसको बनाएंगे हमने, लेकिन पहले ट्रिक सीखिए। लिखेंगे कैसे हम आंसर में, देखिए लिखिएगा ऐसे, लॉग mod x + 1, जगह थोड़ा छोड़ेंगे, लिखिए ना प्लस, का दिक्कत है, प्लस लिखिए यहाँ, प्लस थोड़ा जगह छोड़ के, log mod x + 2, प्लस थोड़ा जगह छोड़ के log mod x + 3 प्लस c। आंसर में इतना मटेरियल आने वाला है, क्लियर। अब देखिए खाली फिक्स कर देना है हमको बुआ, यहाँ पे क्या रहेगा, ये फिक्स करना है हमें। डोंट वरी, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसे। यहाँ से हमको बताइए, यहाँ से x का मान क्या रखना है हमको, x का मान -1 रखना है, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, x का मान मिल जाएगा। अब इसको जहाँ, इसको पकड़े नहीं, इसको छोड़ देंगे, अभी इसको भूल जाएंगे, इसको इसके बारे में पकड़ रहे हैं ना, बात हो रही है ना, लोग इसके साथ आ रहे हैं, समझ जाइएगा, लोग इसके साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, भूल जाएंगे, नहीं तो बहुत मारेगा सर, इसको भूल जाना है, इससे फरियाएंगे। चलिए इसके साथ लोग है तो इसके साथ नहीं फरियाएंगे, इसके फरियाएंगे। चलिए रखिए -1 यहाँ पे, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, -2 + 3 -1, सॉरी -2 + 3 1 बट्टा, नीचे रखिए -1 + 2 -1 इंटू -1 + 2 1 ना होगा, -1 + 3 कितना होगा, 2 होगा। समझिए ध्यान से, यहाँ से मिला x का मान -1, लोग इसके साथ है इसलिए इसमें नहीं रखेंगे हम, बाकी सब में रखेंगे, तो 2 × -1 -2 + 3 1 हो जाएगा, -2 + 3 1, इसमें आएंगे -1 + 2 1 -1 + 3 2, कितना आ गया 1/2 आ गया, यहाँ बैठा देंगे। अब जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना आंसर आएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे x का मान कितना रखाएगा बालक, -2 रखाएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या रखाएगा, -2 रखाएगा। चलिए तो लोग इसके साथ हैं तो इसके पास नहीं रहेंगे, बाकी सब में रहेंगे, तो क्या होगा, 2 दूना -4 + 3 -1 बट्टा -2 + 1 -1 इंटू -2 + 3 क्या होगा, 1 होगा। तो क्या हो गया, कट गया पूरा, तो 1 का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए, x का मान कितना पुट करने वाले हैं, -3, इसको भूल जाना है, -6 + 3 -3 बट्टा -3 + 1 -2 इंटू -3 + 2 -1, क्या होगा, ये देखिए कट जाएगा, -3/2 आ गया, तो -3/2 आया, तो क्या हो गया, माइनस लगाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। और देखिए हमारा ये सब क्या है, रफ है, सब रफ है, सब रफ है, यही क्या हो गया, कैलकुलेट करने पे क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यही ट्रिक हम सिखा रहे थे, एक और लीजिए, 2 सिंपल तरीका से, 2x + 1, ठीक है, x + 2 इंटू x + 3 है ना, dx। ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे log, क्या होगा, x + 2 प्लस थोड़ा जगह छोड़ के log, क्या होगा बताइए, x + 3 + c। आइए कैलकुलेट किया जाए, यहाँ से x का मान तो -2 रखने वाले हैं, 0 के बराबर करने पे -2 आएगा, देखिए -2 इसको छोड़ के, तो -4 + 1 कितना होगा, -3 बट्टा -2 + 3 1, तो कितना आ गया, -3 आ गया। अब आइए इसमें, अब रखने वाले हैं क्या, यहाँ से -3 रखिए इसमें, तो -3 दूना 6 -6 + 1 -5, तो ये हो जाएगा
लिख दीजिए -5 पहले, -5 बट्टा इसमें तो रखेंगे ना, इसमें रखेंगे हम लोग तो -3 + 2 कितना आएगा, -1 आएगा, कट जाएगा। तो क्या आ गया, 5 आ गया, 5। और यहीं क्या हो गया हमारे, यहीं हमारा आंसर हो गया। तो हॉट ट्रिक जो पता है ना, शॉर्टकट आपको, इस शॉर्टकट के द्वारा क्या होगा, शॉर्टकट से क्या होगा, आपका सारा काम तमाम हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आराम से इसको समझिए, है ना, जो क्वेश्चन दे रहे बनाइए, है ना। और देखिए इसके नेक्स्ट जो क्लास कराने वाले हैं उसके बेस में, उसमें और सा चीज़ सिखाने वाले हैं, सिर्फ टाइप वाइज सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए कहीं जाना नहीं है, वीडियो को लाइक कीजिए, वेट कीजिए अगला क्लास का, ठीक है ना। तुरंत आपको अगला क्लास मिलेगा। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बुक में प्रॉब्लम्स दिया है उसको बनाइए, जितना हो सके बनाइए। 7.5 NCERT बुक का ट्राई कर सकते हैं आप। तब तक और भी हम लगातार अलग अलग क्वेश्चन करा रहे हैं। ये टेक्निक सिखाने के लिए हमने समय लगाया इसमें, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।